हाय एवरीवन, वेलकम टू सिद्धि केवी आईएएस एकेडमी। स्वागत है आपका सीसेट लेक्चर सीरीज में। हम शुरू कर चुके हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड और स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, इसके बाद अब शुरू कर रहे हैं आज से हम क्यूब। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक है क्यूब। ठीक है, क्यूब क्या कहता है कि इफ अ नंबर इज मल्टीप्लाइड थ्राइस बाय इटसेल्फ। ठीक है, कोई भी नंबर, ठीक है, कोई भी नंबर उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 बार। कितनी बार? 3 बार। किससे? खुद से, उसी नंबर को। ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल 5। 5 का क्या करना है? क्यूब निकालना है। ठीक है जी, तो 5 का क्यूब निकालने के लिए क्या कर रहे हैं? यहाँ पे क्या बोला? नंबर को मल्टीप्लाई करना है 3 बार। किससे? उसी नंबर से। ठीक है, तो हम यहाँ पे 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितनी बार? 3 बार। ठीक है, 3 बार हो गया। तो अब ये बन जाएगा हमारा, जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो हो जाएगा क्यूब। ठीक है जी, जैसे 5 पंजे 25 और 25 पंजे 125। ठीक है, 125। तो हमारा आंसर कितना हो गया? 125, 125। ठीक है, तो 125 ये है, ये क्या है? क्यूब। ये हो गया क्यूब ऑफ 5। ठीक है जी, समझ आया यहाँ तक? ठीक है, इसको क्या कहते हैं? क्यूब कहते हैं। ठीक है जी, अब जैसे हम स्क्वायर स्क्वायर को कैसे दिखा रहे थे? किसी भी नंबर पे, जैसे x है तो x का स्क्वायर करना है तो हम कैसे लिखते हैं? यहाँ पे 2 लिख रहे थे, है ना। तो अब क्यूब निकालना है तो यहाँ पे 5 था, तो 5 का क्यूब है, तो क्यूब को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ऐसे यहाँ पे ऊपर 3 बना के। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब हम स्क्वायर में 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे थे, ठीक है, x इंटू एक्स, तो हम वहाँ पे ऊपर पावर 2 लिख रहे थे। अब यहाँ पे हम कितनी बार कर रहे हैं? 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जब हम 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंबल जो होगा, या फिर सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट्स एज पावर ऑफ 3। ठीक है, या फिर से बताओ। ठीक है जी, समझ आए यहाँ तक? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेथड्स टू फाइंड क्यूब। ठीक है, क्यूब निकालने के तरीके। इसमें सबसे पहला तरीका है फर्स्ट अलजेब्राइक मेथड। अलजेब्राइक मेथड में क्या है? इसमें 2 टाइप है। फर्स्ट a प्लस बी का क्यूब। याद आ रहा है, स्क्वायर में भी हम ऐसे निकाल रहे थे। ठीक है, अलजेब्राइक मेथड में a क्यूब प्लस 3ab a प्लस b, ये a क्यूब का फॉर्म, a प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है। ठीक है, और दूसरा मेथड है a माइनस बी का क्यूब इक्वल्स टू ए क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी प्लस बी क्यूब। ठीक है जी, यहाँ तक में किसी को प्रॉब्लम? ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। मान लीजिए हमें बोला है फाइंड क्यूब ऑफ 16। ठीक है, अब 16 का क्यूब निकालने का तरीका क्या है? अलजेब्राइक मेथड पे हम फोकस कर रहे हैं फिलहाल, तो इसके अकॉर्डिंग हम फर्स्ट वाले को यहाँ पे यूज़ करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं किसमें? a प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्मूले में। कैसे होगा? 10 प्लस 6। ठीक है, तो पहले डिफाइन कर लेते हैं। a को हमने मान लिया 10 और b को मान लेते हैं 6।
तो a प्लस बी का क्यूब बराबर 10 प्लस 6 का क्यूब। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में रखेंगे तो 10 का क्यूब प्लस 3 × 10 × 6 और ब्रैकेट में 10 प्लस 6 प्लस 6 का क्यूब। ठीक है, अब 10 का क्यूब कितना होगा 1000 प्लस इनको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 30, 3 × 6 = 18, 180 हो जाएगा और इंटू 10 और 6 16 प्लस 6 का क्यूब कितना होगा 216। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 1000 प्लस इसको इंटू करेंगे कितना होगा 18, 180 और फिर 6 से करेंगे 18 छक 54 54 108। ठीक है, तो 108 और ये 0 0 8 8 2 2880 यही यार आपका भी। ठीक है, 2880 और प्लस 216। अब इनको हम टोटल करेंगे कितना आएगा 2880 1000 और 216, तो 6 9 0 2 3 और 1 4, टोटल हो गया 4096। ठीक है जी, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, क्यूब ऑफ 16। अब देखिए हम सेकंड वाले फॉर्मूले से भी इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, सेकंड वाले फॉर्मूले से भी इसको हम निकाल सकते हैं। कैसे, ये हो गया टाइप 1, अब ये हो गया टाइप 2। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें हम प्लस कर रहे थे यहाँ पे माइनस, तो इसको ऐसे फॉर्मेट में लेना होगा जिससे हम माइनस करेंगे तो 16 हो जाए। ठीक है, अब देखिए ए को मान लीजिए यहाँ पे 22 और बी को मान लीजिए 6। ठीक है, क्या हो गया, ये बन गया a माइनस बी का होल क्यूब बराबर ए 22 माइनस 6 का होल क्यूब। ठीक है, अब इसको हम इस फॉर्मूले पर रख के सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर बिल्कुल सेम टू सेम आएगा 4096। ठीक है, ये आप सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड मेथड की ओर, जिसको कहते हैं अल्टरनेट मेथड। अल्टरनेट मेथड। ठीक है जी, अल्टरनेट मेथड में क्या है, एग्जाम्पल से ही समझते हैं इसको भी। एग्जाम्पल, हमें क्यूब निकालना है, फाइंड द क्यूब ऑफ 16 का ही लेते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या करना है, अल्टरनेट मेथड में 16 का हमने क्यूब फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके लिए रूल ये है, स्टेप 1, इसमें यूनिट डिजिट कौन सा है, ये है यूनिट डिजिट, मतलब वंस प्लेस। ठीक है, और ये है टेंस प्लेस। ठीक है जी, तो टेंस जो प्लेस है, टेंस प्लेस का क्यूब निकालना है। ठीक है, फाइंड या फिर कैलकुलेट, कैलकुलेट क्यूब ऑफ टेंस प्लेस। ठीक है, एंड नोट इट ऑन लेफ्ट साइड। ठीक है, क्यूब कैलकुलेट करना है टेंस प्लेस का और फिर लेफ्ट साइड में इसको लिख लेना है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं।
1 है, 1 का क्यूब निकालना है, तो क्यूब आया 1, ठीक है, 1 का क्यूब 1, तो इसको हम 0 1 लिखेंगे, ठीक है जी। अब 1 आया, हमने लिख लिया लेफ्ट साइड में, हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, ये हमारा लेफ्ट साइड है, ठीक है, और ये राइट साइड है, ठीक है जी। तो लेफ्ट से राइट की ओर हम बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में क्या कहेगा, स्टेप 2, सेकंड स्टेप में कह रहा है नेक्स्ट 2 टर्म्स विल बी इन अ जीपी, ठीक है। ये जो होंगे वो जीपी में होंगे, जिनका हमें कॉमन रेशियो लिखना है। कॉमन रेशियो जो होगा वो कितना होगा, इक्वल टू यूनिट डिजिट अपॉन टेंस डिजिट, ठीक है। इतना समझ आया, ठीक है। तो अब आगे जो ये जीपी टर्म है, इसको निकालना कैसे है, इसको निकालना है, जैसे ये कितना आया था, ये आया था हमारे पास 1, ठीक है, तो क्यूब ऑफ टेंस डिजिट इनटू ये जो पूरा टर्म है, तो इसको हम लिखते हैं, यूनिट डिजिट कितना है, यूनिट डिजिट है 1, सॉरी, यूनिट डिजिट है 6, और टेंस डिजिट है 1, ठीक है, तो 6/1, ठीक है जी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितना आएगा, थोड़ा नीचे कर लेते हैं, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगा, क्योंकि क्यूब कितना है टेंस डिजिट का 1, तो 1 इंटू 6/1 इज इक्वल्स टू, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट टर्म हम क्या करेंगे, इसका नेक्स्ट करेंगे, ये हो गया हमारा फर्स्ट जीपी, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट में करना है फर्स्ट जीपी इंटू 6/1, फिर से, ठीक है, सेम रेशियो से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। जब हम फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आया था, 6 आया था, तो 6 इंटू 6/1, 6/1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 36 ये हो गया सेकंड जीपी, ठीक है जी। इतना समझ आया आपको, ठीक है। अब इनको हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, ये हमारा फर्स्ट टर्म है, और ये हमारा सेकंड टर्म है, जो फर्स्ट जीपी है, ये है हमारा 6, यानी कि हम इसको लिखेंगे 0 6, ठीक है, 0 6। अब थर्ड टर्म जो है वो सेकंड जीपी है, तो थर्ड टर्म कितना है, 36, ठीक है जी। अब स्टेप थ्री में कहता है कि नाउ द लास्ट टर्म will be the cube of unit digit, ठीक है जी। मतलब जो लास्ट टर्म है, यानी कि फोर्थ टर्म क्या होगा, कि जो क्यूब होगा किसका, यूनिट डिजिट का, यूनिट डिजिट क्या है 6, तो यूनिट डिजिट का जो क्यूब होगा वो हमारा लास्ट टर्म हो जाएगा, ठीक है। तो 6 का क्यूब कितना होता है, बताइए, 6 का क्यूब कितना होगा, 6 इंटू 6 कितना होगा, 6 6 36, और 36 जाए 216, ठीक है, तो इसका क्यूब होगा 260, ठीक है जी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, ठीक। अब स्टेप 4 जो है, इसमें कहता है नाउ
ट्वाइस द सेकेंड एंड थर्ड टर्म एंड राइट अंडर देम एंड देन एड देम ऑल। ठीक है जी। मतलब कि जो सेकंड टर्म है, सेकंड एंड थर्ड टर्म है, सेकंड और थर्ड कौन सा, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड, और ये थर्ड, एंड ये लास्ट फोर्थ। ठीक है। तो सेकंड और थर्ड टर्म जो है इसको करना है ट्वाइस, इंटू टू करना है, इन दोनों को इंटू टू करना है, इन दोनों को इंटू टू, और इनके जस्ट नीचे ही लिखना है उसको, और फिर लास्ट में सभी को ऐड कर देना है। ठीक है। तो इनको हम करेंगे इंटू टू, इंटू टू, इंटू टू। ये हो गया 12 और ये हो गया 36 दूनी 72, 72। ठीक है। अब इन सभी को करना है ऐड। ठीक है। अब कैसे करेंगे, 6, यहाँ पे 6 हो गया। ठीक है। अब ये 21, यहाँ पे कैरी कितना हासिल, 21। ठीक है। अब इस टोटल, इन सबको टोटल करेंगे तो 6 और ये 2, 8, अलग अलग इनको ऐड करेंगे पहले, मतलब पहले हम यहाँ वाला ऐड करेंगे इनको ऐसे। ठीक है। 6 और ये 2, 8, 8 और 8 और ये 21, कितना हो गया, 29, 9। ठीक है। 29, फिर 29, 9। अब कैरी हासिल 2, तो यहाँ हो जाएगा हासिल 2। अब 3 और 2, 5, 5 और 7, 12, 129। ठीक है। अब 129 में से 9 को हम रखेंगे नीचे और बाकी को हम ट्रांसफ़र कर देंगे इस साइड। ठीक है। तो ये कितना अब रह गया, 12। तो ये जो 12 है ये ट्रांसफ़र हो गया यहाँ पे। ठीक है। 12 और ये 6, 18, 18 और ये 2, 20। ठीक है जी। 12, 6, 18 और ये 2, 20, 20, फिर 0 और फिर यहाँ पे हासिल 2। ठीक है। 2 और ये 3, जिसमें से यहाँ पे नीचे आएगा 0। ठीक है। और यहाँ पे ट्रांसफ़र कितना हो जाएगा, ये जो 3 है ये ट्रांसफ़र हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो गया यहाँ पे ट्रांसफ़र हासिल 3। ठीक है। 3 और ये 1, 4, टोटल हो गया 4। ठीक है। तो ये जो आंसर आया ये हो गया हमारा क्यूब ऑफ 16। ठीक है। क्या है, 4096, ये हो गया हमारा आंसर। क्या यही आया है 4096, 4096। ठीक है। इसलिए एक ही नंबर को हम यूज़ करके सीखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए 4096 है यहाँ पे आंसर। अब ये था हमारा अल्टरनेट मेथड। ठीक है। अब चाहे तो आप इस मेथड से क्यूब निकालिए या फिर इस मेथड से क्यूब निकालिए। ठीक है। दोनों चीज़ें थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें समय भी नहीं लगेगा, इतना आपको स्टेप्स भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक बार हाथ हैंडी हो जाएगा तो फिर आराम से आप निकाल सकते हैं इसको। ठीक है जी। चलिए यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया ना। ठीक है। अब अगला थर्ड मेथड की ओर बढ़ते हैं। ठीक है। थर्ड मेथड कहता है, जिसका नाम है एडवांस मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है जी। एडवांस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसको भी एग्जांपल लेके समझते हैं। और आपको पता है हम एग्जांपल में क्या लेने वाले हैं, फाइंड द क्यूब ऑफ 16। फिर से, ठीक है। देखिए इस मेथड में आपको क्यूब निकालने के लिए क्या करना होगा, स्टेप 1, इसको हम करेंगे डिवाइड। ठीक है। डिवाइड कैसे करेंगे, जैसे हम स्क्वायर में कर रहे थे ना, याद है आपको,
ऐसे वाला बिल्कुल वैसे ही करेंगे, ठीक है। तो स्टेप 1 में क्या है, डिस्ट्रीब्यूट, नहीं डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं कह सकते, डिवाइड ही कहेंगे। डिवाइड द नंबर ऑफ योर ऑन चॉइस एंड कंफर्ट, ठीक है। अपने कंफर्ट के अनुसार इसको डिवाइड कीजिए। ऐसे डिवाइड करना है कि आपको इसका क्यूब आराम से निकल जाए, ठीक है। जैसे ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे डिवाइड करने के लिए दो ही तरीके हैं, 1 और 6, एक ही तरीका मतलब है ना, 1 और 6। अगर यहाँ पे 116 होता, 116 को डिवाइड करना होता 116, तो हम करते, तो एक ऐसे कर देते हम, या तो 11 और 6 कर देते, या फिर 1 और 16 कर देते, ठीक है। बात समझ आई आपको, ठीक है। अब कहता है स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या कहता है, फाइंड क्यूब ऑफ बोथ डिजिट्स सेपरेटली, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इनका क्यूब निकालना है, तो जब क्यूब निकालते हैं, ठीक है, तो क्यूब में पावर कितना होता है, 3 का होता है, तो पावर 3 का होता है, इसलिए हम यहाँ पे स्पेस 3 का रखेंगे। जैसे स्क्वायर में हम 2 का स्पेस रख रहे थे, वैसे यहाँ पे क्यूब में 3 का स्पेस रखेंगे, ठीक है। अब 6 है, तो 6 का क्यूब निकालेंगे जब, तो 6 का जब हम क्यूब निकालेंगे, 6 का क्यूब, तो कितना आएगा, 216, ठीक है। एक का क्यूब निकालेंगे तो ये कितना आएगा, एक आएगा, तो 216 आया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 216, ठीक है। अब ये एक आया, तो एक कैसे लिखेंगे, यहाँ पे एक का लिखेंगे हम, यहाँ पे एक लिखेंगे राइट साइड में, और बाकी जगह पे हम लिखेंगे 000, ठीक है। इतना क्लियर हुआ आपको। अब स्टेप 3, स्टेप 3 में क्या करना है, स्क्वायर टेंस डिजिट, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय यूनिट डिजिट, ठीक है, एंड देन मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। अब मल्टीप्लाई बाय 3 लास्ट में हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सिंस पावर इंडेक्स इज 3, ठीक है। पावर 3 यहाँ पे क्यूब निकालना है, इस वजह से हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। स्क्वायर में हम क्या कर रहे थे, स्क्वायर से यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, ठीक है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, 10th प्लेस हमारा कौन सा है, 10th प्लेस है ये वाला, ठीक है। तो 10th प्लेस को 1 का करना है हमें स्क्वायर, फिर इंटू करना है हमें यूनिट प्लेस से यानी कि 6 से, और फिर इंटू करना है 3 से, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना निकलेगा, 1, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 1 इंटू 6 6, और 6 इंटू 3 18, ठीक है जी। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, अब इसका रिजल्ट लिखेंगे हम, राइट द रिजल्ट फ्रॉम राइट साइड बाय लीविंग टू स्पेस फ्रॉम राइट, ठीक है। राइट साइड से लिखना आपको स्टार्ट करना है, राइट साइड किधर है, राइट साइड इधर से, ठीक है। इधर से आपको लिखना स्टार्ट करना है, और 2 स्पेस छोड़ देना है, एक और ये
2, ठीक है, 2 स्पेस छोड़ के और तब आपको इसको मेंशन करना है, तो 8 और 1 आ गया यहाँ पे, ठीक है जी, समझ आया इतना आपको? ठीक है, अब स्टेप 4 में बिल्कुल सेम टू सेम ये स्टेप 3 वाली कहानी है, बस यहाँ पे यूनिट और डिजिट और टेंस डिजिट बदल जाएंगे, ठीक है, जैसे स्क्वायर वंस डिजिट या फिर यूनिट डिजिट इनटू करना है टेंस डिजिट से, ठीक है, टेंस डिजिट से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, एंड देन मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, लास्ट में फिर इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना है, क्यों करना है, क्योंकि पावर इंडेक्स जो है वो 3 है। इसके बाद क्या करना है, राइट द रिजल्ट फ्रॉम राइट साइड बाय लीविंग वन स्पेस फ्रॉम राइट, ठीक है, ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे, स्क्वायर करना है किसका, यूनिट डिजिट का, तो 6 का स्क्वायर इंटू 1 इंटू स्क्वायर से भी लिख सकते हैं, 1 इंटू 6 का स्क्वायर इंटू 3, ठीक है, अब क्या होगा, 6 का स्क्वायर 6 6 36, 36 के 72 इंटू 3 6 216, ठीक है, 216, ठीक है, सॉरी 36 को 3 से मल्टीप्लाई थोड़ी करेंगे, 36 में 36 72 में 36 प्लस करेंगे तो 3 8 और 108, सॉरी 118, ये होगा ना 6 सॉरी 108, 6 2 8 108, ये हो जाएगा 108, ठीक है, तो अब इसको लिखना है कैसे है, क्या बोला है, राइट साइड से एक स्पेस छोड़ के, राइट साइड से लिखना है फिर से, ठीक है, राइट साइड से लिखेंगे हम और एक स्पेस छोड़ के, यहाँ पे 2 हमने छोड़े थे, अब एक छोड़ना है, अब क्या लिखना है 8 फिर 0 उसके बाद 1, ठीक है, अब इन सभी को करना है ऐड, ठीक है, स्टेप 5, नाउ ऐड देम ऑल, ठीक है, तो इनको ऐड करना है कैसे, ऐड कर देते हैं, ठीक है, अब देखिए इसको करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 6 1 और ये 8, 1 और 8 ये हो गया 9, 8 और ये 2 10 के 0, 1 2 3 और जो कैरी 1 है यहाँ से 4, 4096, ठीक है जी, 4096, अब यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को, आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है, 4096 ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है जी, समझ आया तो आपको अच्छे से, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के आपको इफ all the methods clear, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको अच्छे से अगर ये तीनों मेथड समझ में आ गए हैं तो आपने करना ये है कि 1 से लेके 1 to 100 तक, है ना, फाइंड क्यूब, ठीक है, 100 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 50 तक करो, ठीक है, बाकी आपकी चॉइस है, या तो 1 to 50 कीजिए या फिर 1 to 100 कीजिए, जैसी आपकी इच्छा, ठीक है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से क्लियर होते चले जाएगा, और अगर आपको नहीं समझ आया है, ठीक है, इफ नॉट, तो करना आपको ये है, इसमें भी 2 केस बनते हैं, करना आपको ये है कि वॉच लेक्चर
लेक्चर अगेन, ठीक है, दोबारा से आपको लेक्चर देखना है, या फिर आस्क योर डाउट, ठीक है, जहाँ पे आपको दिक्कत हो रही है वो डाउट आपको पूछना, नहीं भी समझ आ रहा है फिर भी आप हमसे पूछे, डाउट नहीं है तभी, ठीक है। क्लियर हुआ इतना? समझ आया क्या करना है? अगर आपको समझ में आ गया तो 1 से 50 तक या फिर 1 से 100 तक क्यूब निकालना है, ठीक है, तीनों में से कोई भी मेथड अप्लाई करके, लेकिन एक ही मेथड को फॉलो कीजिएगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो लेक्चर को दोबारा से देखिए, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आपके जो डाउट बन रहे हैं वो आप हमसे पूछिए, या डाउट नहीं निकल रहे हैं तो भी हमसे पूछिए, ठीक है, कि लेक्चर समझ में नहीं आया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ अ क्यूब, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब में क्या है, सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है व्हेन अ परफेक्ट क्यूब इज रिटन इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, परफेक्ट क्यूब को हम जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं देन द वैल्यू ऑफ पावर ऑन ईच प्राइम फैक्टर विल बी अ मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है, समझ आई बात? यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि कोई भी एक क्यूब है, ठीक है, मान लीजिए परफेक्ट क्यूब कोई भी, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 216, ठीक है, ये क्या है, परफेक्ट क्यूब, ठीक है, परफेक्ट क्यूब है। अब ये जो परफेक्ट क्यूब है इसको जो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टर क्या होता है, एलसीएम निकालना 216 का, जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, देखिए पहले कितना, 2 से 2 एकम 2, 0 2 अठे 16, फिर 2, फिर 2 पच्चीस 10, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 दूने 4, 2 सत्ते 14, अब 27 आ गया, अब 3 से, ठीक है, 3 से तो ये हो जाएगा 9, अब फिर 3 से यह 3, ठीक है, टोटली अब इसको हम निकालेंगे बाहर तो कितना आएगा, 2 इंटू टू इंटू टू, यानी कि 2 का क्यूब, और 3 इंटू थ्री इंटू थ्री मतलब 3 का क्यूब, ठीक है, यहाँ तक समझ आया? ठीक है, तो अब ये जो बोल रहा है फर्स्ट प्रॉपर्टी वो इसी बात को कह रहा है कि जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन में इनको तोड़ेंगे, ठीक है, प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे 216 इज इक्वल्स टू 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब, हम ऐसे लिखेंगे, जब हम ये लिखेंगे तो ये जो पावर होगा ना वो हमेशा 3 का मल्टीपल ही होगा, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो, सॉरी परफेक्ट क्यूब है तो, ठीक है, अगर वो परफेक्ट क्यूब है तो जो पावर होगा वो 3 का मल्टीपल होगा, ठीक है, अगर वो 3 का मल्टीपल नहीं है तो परफेक्ट क्यूब नहीं है, ठीक है जी, समझ आया यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इन ऑर्डर टू फाइंड द क्यूब रूट ऑफ अ नंबर द फर्स्ट राइट it in its standard form and then divide all powers by 3, thus the cube root is this is given by this। इसके कहने का मतलब ये है कि कोई भी क्यूब रूट को, वैसे ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये क्यूब रूट की है, ठीक है, तो जब हम क्यूब रूट पढ़ेंगे उस वक्त हम इस वाली प्रॉपर्टी को करेंगे, इसको हम अभी नहीं करते हैं, ठीक है, इसमें क्यूब रूट की बात की गई है, ठीक है जी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, द क्यूब्स ऑफ ऑल नंबर्स, the cubes of all numbers integers and decimals greater than 1 are greater than the number itself, मतलब किसी भी नंबर का क्यूब, ठीक है, किसी भी नंबर का हम क्यूब निकालते हैं, बस वो जो नंबर है ना, वो जो नंबर है वो क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए किससे, 1 से, तो जब 1 से बड़ा होगा तो इसका जो क्यूब निकलेगा वो क्या होगा, वो भी ग्रेटर होगा किससे, उसी खुद नंबर से, ठीक है, तो जो क्यूब निकलेगा वो ग्रेटर होगा उस नंबर से जिसका हम क्यूब निकाल रहे हैं, ठीक है, बस अगर 1 से बड़ा है तो, अगर 1 है तो उससे बड़ा नहीं होगा, 1 का क्यूब 1 ही होता है, ठीक है, इसीलिए वो इसके इक्वल होगा, ठीक है जी। तो इस वाली प्रॉपर्टी में कह रहा है अगर 1 से ग्रेटर नंबर है और उसका हम क्यूब निकाल रहे हैं तो उस नंबर से वो बड़ा होगा, ठीक है, उसका क्यूब। आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, फोर्थ प्रॉपर्टी में कह रहा है कि 0 का क्यूब 0, 1 का क्यूब 1 और -1 का क्यूब -1,
ये 3 ऐसे इंस्टेंसेस हैं, ऐसे नंबर हैं जिनका क्यूब जो है वो खुद है, ठीक है। यानी कि 0 का क्यूब क्या है 0, 1 का क्यूब 1, -1 का क्यूब -1, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द वैल्यू ऑफ द क्यूब ऑफ अ नंबर बिटवीन 0 एंड 1 इज लोअर देन द नंबर इटसेल्फ। मतलब ये कि 0 और 1 के बीच में कोई भी नंबर, जैसे एग्जांपल में यहाँ पे दिया गया है 0.5, ठीक है। तो 0.5, अब इसका हमने क्या करना है, इस नंबर का हम क्यूब निकालेंगे, ठीक है। तो 0.5 का क्यूब कैसे निकलेगा, 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, ठीक है। उसको निकालिए, 0.5, 0.5, 5×5 = 25, 0 0, 5 2 0, ठीक है। 2 के बाद डेसिमल, तो 2 के बाद डेसिमल आ गया, ठीक है। अब वापस से 0.5 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 5×5 = 25 और 2, 5 10 और 2 12 के 2, 12 का पूरा 12 हो जाएगा, ठीक है। अब ये इंटू 0 0 0, फिर 5 2 1 0, अब 1 2 3, 3 के बाद डेसिमल है तो 3 के बाद डेसिमल, ठीक है जी। तो इसका क्यूब कितना आया, 0.125, ठीक है। इसका स्क्वायर कितना आया था, 0 पॉइंट आ गया ये 25, ठीक है। इसको हटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे बोला है कि 0.5 ये जो है बड़ा है किससे, 0.5 का स्क्वायर से, ठीक है। तो क्या ये स्क्वायर से बड़ा है, यहाँ पे 5 है 0.5 और ये 0.25 बड़ा है। फिर उसके बाद में कहता है 0.5 का स्क्वायर वो बड़ा है किससे, 0.5 के क्यूब से, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रूफ हुआ। उसी बात को ये कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ क्यूब्स ऑफ अ नंबर बिटवीन 0 एंड 1 इज लोअर देन द नंबर इटसेल्फ। मतलब अगर हम डेसिमल में इनका क्यूब निकालते हैं या स्क्वायर निकालते हैं तो वो उस नंबर से कम होंगे, उस नंबर से छोटे होंगे, ठीक है जी। समझ आया आपको यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, द क्यूब ऑफ एनी नंबर लेस देन -1 इज ऑलवेज लोअर देन द नंबर, ठीक है। मतलब कि क्यूब निकालना है हमें किसी भी नंबर का, और वो नंबर क्या होना चाहिए, -1 से कम होना चाहिए, ठीक है। तो -1 से जब कम होगा तो ऑलवेज लोअर देन द नंबर, उस नंबर से वो हमेशा छोटे निकलेंगे, ठीक है। मतलब -1.5 का क्यूब अगर हम निकाल रहे हैं तो -1.5 से ये कम निकलेगा। बात समझ आई आपको, यहाँ पे हमने अभी सिद्ध किया ना, इसको प्रूव किया अभी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द क्यूब ऑफ एनी नंबर बिटवीन 0 एंड -1 इज ग्रेटर देन द नंबर इटसेल्फ, ठीक है। द क्यूब ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर का क्यूब बिटवीन 0 एंड -1, 0 से लेके -1 के बीच में कोई सा भी नंबर हो, मतलब डेसिमल की बात की जा रही है यहाँ पे, इज ग्रेटर देन द नंबर इटसेल्फ, वो जो होगा वो बड़ा होगा किससे, उस नंबर से। जैसे -0.2 इसका क्यूब निकाला जा रहा है तो ये क्या है, -0.2 से बड़ा है, ठीक है जी। समझ आया बात आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इफ अ क्यूब ऑफ नंबर एंड्स विद 1, यानी कि यूनिट डिजिट की बात की जा रही है, यूनिट डिजिट, ठीक है। तो अगर किसी भी क्यूब का नंबर एंड हो रहा है 1 पे, देन द क्यूब रूट एंड्स विद 1, ठीक है। तो उसका क्यूब रूट जो होगा वो 1 पे ही एंड होगा, ठीक है जी। ये बात क्लियर हुआ आपको, ठीक है। अब यहाँ पे सिमिलरली कुछ एग्जांपल्स दिए, जैसे 4 पे एंड हो रहा है तो उसका 4 होना चाहिए, यहाँ पे 5 का 5, 6 का 6, 9 का 9, 0 का 0, गड़बड़ हो गया है। ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि इफ क्यूब ऑफ नंबर एंड विद 1, अगर क्यूब 1 पे एंड हो रहा है, यूनिट डिजिट उसकी 1 है, तो उसका क्यूब रूट जो निकलेगा वो भी 1 पे निकलेगा, ठीक है। साथ साथ
अगर 4 पे एंड हो रहा है यूनिट डिजिट तो उसका क्यूब रूट का भी यूनिट डिजिट क्या होगा 4। जैसे हम स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालते थे, ठीक है, वैसे ही क्यूब का क्यूब रूट निकलेगा। ठीक है, तो इसको हम अगले वाले लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, अगर क्यूब में यूनिट डिजिट 4 है तो क्यूब रूट में भी यूनिट डिजिट 4 होगा। अगर क्यूब में 5 है तो क्यूब रूट में भी 5 होगा। क्यूब में 6 है तो क्यूब रूट में भी 6 आएगा। सिमिलरली 9 और 0 का भी, बस 2 का और 3 का चेंज है। अगर क्यूब में 2 है लास्ट में, ठीक है, तो उसका क्यूब रूट जो होगा वो 8 होगा। ठीक है, या फिर इसका उल्टा भी कर सकते हैं। अगर 2 है, क्यूब में 8 है तो क्यूब रूट 2 होगा। अगर क्यूब में 2 है तो क्यूब रूट उसका 8 होगा। ठीक है, ऐसे 3 का और 7 का। समझ आया आपको यहाँ तक? ये टोटल 7 प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्योंकि एक जो बीच में सेकंड प्रॉपर्टी है क्यूब रूट का, इसको भी समझ ही लीजिए। इन ऑर्डर टू फाइंड अ क्यूब रूट, अगर क्यूब रूट हमें निकालना है किसी भी नंबर का, ठीक है, तो फर्स्ट राइट इट इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म। हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे? ऐसे एलसीएम निकाला हमने, एलसीएम निकाल के हम उसको इस फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, ये वाला फॉर्म क्या है, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अब इस फॉर्म में लिखने के बाद में हम उसको क्या करेंगे, जैसे ये आया, ठीक है, तो अब इसको हम डिवाइड करेंगे 3 से। ठीक है, सॉरी, स्टैंडर्ड फॉर्म ये नहीं है, इसको हम एक स्टेप और आगे अगर बढ़ाएंगे हम, तो 2 इंटू 3, यानी कि हम पावर को डिवाइड कर दिए 3 से। तो जब पावर को 3 से हम डिवाइड कर देंगे तो ये आ गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है जी, समझ आया यहाँ तक? तो वही बात ये कह रहा है यहाँ पे कि कोई भी हमें क्यूब रूट है तो क्यूब रूट हमने कैसे निकाला है, इस वाले से एलसीएम लिया हमने, एलसीएम लेके हम इस फॉर्म में उसको लेके आए। ठीक है, अब ये हमारे पास ये वाला है। ठीक है, तो अब इसको हमने क्या कर दिया, 3 से डिवाइड कर दिया, पावर को, सिर्फ पावर को डिवाइड किया। जैसे यहाँ पे 6 9 3 6 है, यहाँ पे क्या है 2 3 1, यहाँ पे 1 हो गया, 1 और 2, तो ये कितना, पावर को हमने 3 से कर दिया डिवाइड। तो जब हम पावर को 3 से डिवाइड कर दिया तो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, अब हम इसको जब हम सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे टोटल, तो हमारा क्यूब रूट आ जाएगा। ठीक है जी, समझ आया यहाँ तक आपको? ठीक, चलिए, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो क्यूब जो है, लेक्चर क्यूब, ये यहाँ पे होता है कंप्लीट। ठीक है, इससे अलग और कुछ नहीं है। आपको जो होमवर्क में दिया है उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। क्या है, 1 to 50 या फिर 1 to 100, क्या करना है, क्यूब फाइंड आउट करना है। क्यूब फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसके साथ साथ स्क्वायर जो है उसको रिवाइज करने के लिए आपने 1 से लेके 1 to 100 स्क्वायर फाइंड आउट करना है। ठीक है, हो जाएगा इतना। चलिए, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। और अगर आपको डाउट आता है तो आप, ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम ग्रुप है, इस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है जी, इस पर मैसेज कर लीजिएगा, डाउट पूछ लीजिएगा अगर आपको कोई दिक्कत होती है, या फिर कमेंट में पूछ लीजिए। चलिए, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।